हाय गाइस, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये क्वेश्चन है कंप्लीट फाइनल अकाउंट, जिसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाएगा एंड बैलेंस शीट भी बनाया जाएगी। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे एडजस्टमेंट्स दिए, तो शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन कौन से प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं? इंश्योरेंस 600। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस है 600। मैं काम करता हूं, ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया है वो देखता हूं। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है, अभी इंश्योरेंस नहीं है खाली, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 6000, करेक्ट। उसमें ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस है 1600। सो माइनस प्रीपेड, हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। सो प्रीपेड 1600। और इसी एडजस्टमेंट के नीचे देखो, नीचे दूसरा एडजस्टमेंट बोला है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 3600। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस मिला के है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3600। तो 6000 में 1600 रुपया माइनस किया एंड 3600 रुपया ऐड किया, तो कितना बचेगा? 8000 रुपया। तो 8000 रुपया हमें तीनों डिपार्टमेंट में बांटना है। आपको क्लियरली समझ में आया? यस। तो पहले हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट असेट साइड दे दे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट साइड जाते हैं। सो प्रीपेड इंश्योरेंस 1600 एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 3600, ये जाता है लायबिलिटी साइड। सो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 3600। क्लियर? अभी ये 8000 बांटना है तीनों में। कौन से रेशो में बांटेंगे? कहां पे दिया है ये 8000 बांटने के लिए? अपॉर्शन में नीचे एक नोट दिया है, देखो क्वेश्चन के सबसे नीचे बोला है अपॉर्शनमेंट ऑफ ऑल आइटम्स इन ए बी एंड सी डिपार्टमेंट टू बी डन इन द रेशियो ऑफ 40% एज टू 20% एज टू 40%। मतलब कौन से रेशियो में बांटना है? 40 20 40। तो ये रेशियो क्या हुआ? 20 को सभी चीजों से डिवाइड कर सकते हैं। सो 20 2 जा 40, 21 is 20, 22 जा 40। रेशियो क्या हुआ? 2:1:1। तो सभी एक्सपेंसेस ये रेशियो में बांटने हैं, तो 8000 भी ये रेशियो में बांटा जाएगा। तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 5 हिस्से करने पड़ेंगे। सो 8000 डिवाइडेड बाय 5, ये ए बी एंड सी। तो 8000 डिवाइडेड बाय 5, 1600 रुपया जाएगा हर एक हिस्से के पीछे। तो एक काम करते हैं, इधर इसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? 2:1:2।
करेक्ट। तो कितना बांटना है टोटल? 8,000 रुपया बांटना है। हर एक हिस्से के पीछे 1,600 रुपया आएगा। सो 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,200 रुपया आएगा ए को। 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1,600 रुपया जाएगा बी को। एंड 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,200 जाएगा सी को। समझा कैसे बांटा? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कैसे दिए? क्लियर? यस। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया है। खाली एडजस्टमेंट नंबर 1 में एक पॉइंट बचा है, प्रीपेड, और एक कोई तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस का समझा आपको, करेक्ट। अभी जाते हैं दूसरा पॉइंट, रेट एंड टैक्सेस 1500। तो रेट्स एंड टैक्सेस प्रीपेड है 1500। क्लियर? यस। तो पहले 1500 प्रीपेड है तो वो जाएगा असेट साइड, प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस 1500। अभी मैं ट्रायल बैलेंस में जाके देखता हूं कि रेट्स एंड टैक्सेस कितने दिए हैं। रेट्स एंड टैक्सेस दिया है 4,500। ये इंश्योरेंस का समझा? सो रेट्स एंड टैक्सेस दिए हैं 4,500, उसमें से प्रीपेड माइनस करना पड़ेगा। सो 1500 प्रीपेड माइनस, तो कितना बचा? तो 3,000 बांटना है तीनों में। कौन से रेशो में? अब भी निकाला था 2:1:2। कौन सा रेशो? ये सभी एक्सपेंसेस ये रेशो में बांटना है, 2:1:2। करेक्ट। तो ये 3,000 भी कितना है टोटल? 2 रेट्स एंड टैक्सेस कितने बांटने हैं? 3,000। समझा ना कैसे 3,000? 4,500 ट्रायल बैलेंस में दिया है, लेकिन 1500 प्रीपेड माइनस करने के बाद जो बचा 3,000 वो बांटेंगे। तो 3,000 बांटना है। क्लियर? यस। तो 3,000 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 3,000 के 5 हिस्से करने पड़ेंगे, 2:1:2, मतलब 5 हिस्से। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 600 रुपया आएगा। सो 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, ए को कितना मिलेगा? 1200। 600 मल्टीप्लाइड बाय 1, बी को कितना मिलेगा? 600, एंड सी को 1200। क्लियरली समझा कैसे बांटा? अभी हो गया एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा। अभी जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे बोला है 5% आरडीडी टू बी मेड। आरडीडी मतलब डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट होता है। तो डेटर्स कितना दिया है? डेटर्स दिया है 2,40,000। डेटर्स दिया है 2,40,000 बराबर है, उसमें से माइनस आरडीडी 5% मतलब 12,000। करेक्ट। तो 2,28,000 बाहर जाएगा। और ये 12,000 आरडीडी कहां पे जाएगा बोलो? आरडीडी मुझे बताइए, ये आरडीडी 12,000 डालेंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन से रेशो में बांटेंगे? दिया है आपको सभी चीजें कौन सी रेशो में बांटनी है? 2:1:2। नहीं बोला होता तो कौन से रेशो में बांटते? सेल्स रेशो। कौन से रेशो में बांटते? सेल्स रेशो। लेकिन अभी यहां पे बोला है कि सभी चीजें 2:1:2 रेशो में बांटो। तो ये 12,000 बांटेंगे। लेकिन मुझे अभी बताइए, ट्रायल बैलेंस में देखिए और बताइए कि ये आरडीडी के अलावा
बैड डेट्स दिया है क्या? बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में देखो, बैड डेट्स दिया है ट्रायल बैलेंस में, कितना दिया है? 20,000 रुपया दिया है, 20,000। और ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है क्या? ट्रायल बैलेंस में आरडीडी। सब समझो क्या हुआ, ये 12,000 रुपया बांटना है तो ये 12,000 रुपया। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, वो भी लॉस है, वो भी लॉस इसमें ऐड कर देते, तो टोटल कितना बांटना है? 32,000 टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए, बी एंड सी। अभी मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस में देख के आरडीडी दिया है का? आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या? अगर वो दिया है तो ये 32,000 में से उसको माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। तो देखिए है क्या? नहीं दिया है तो माइनस करने का सवाल ही नहीं आएगा। तो कितना बांटना है? 12,000 रुपया ये, और ट्रायल बैलेंस में जो बैकडेट्स दिया है 20,000, वो दोनों एक साथ मिला के 32,000 बांटेंगे। सो 32,000 के कितने हिस्से करने हैं? 5। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 6,400 रुपया आएगा। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। तो ए के हिस्से में कितना आएगा? 2 बैड एंड आरडीडी। ए के हिस्से में कितना आएगा? ए के कितने हिस्से? 2 हिस्से हैं, तो 6,400 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12,800। बी के कितने हिस्से? बी 1 हिस्सा है बी का, तो 6,400 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6,400। और सी के भी 2 हिस्से हैं, तो 6,400 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12,800। टोटल है 32,000। समझा एक साथ कैसे दोनों चीजों को बांटा? क्लियर? अगली एडजस्टमेंट पे जाते हैं। अगला एडजस्टमेंट बोला है 2.5% रिजर्व फॉर डिस्काउंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिटर्स। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2.5%। मुझे बताइए क्रेडिटर्स कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स दिया है 1,60,000। उसमें से रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, RFDC, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2.5%। मुझे बताइए 1% मतलब कितना? 1%, 1,60,000 का 1%, लास्ट के 2 जीरो हटा दो तो 1% मतलब 1,600, और एक 1% मतलब और 1,600, एंड 1% मतलब 1,600, तो हाफ, आधा परसेंट मतलब 1,600 का आधा, 800। तो ये हुआ 1%, ये हुआ 1%, और ये हुआ आधा परसेंट। सो 1 प्लस आधा हुआ 2.5%। कितना होता है 2.5%? सभी का टोटल 4,000 रुपया। तो डिस्काउंट कितना माइनस करना है? 4,000, करेक्ट। सो बाहर जाएगा 1,56,000। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। और ये 4,000 रुपया अभी क्रेडिटर्स को कम देना पड़ेगा, मतलब मेरा फायदा हुआ, फायदा, प्रॉफिट। तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कितना बांटना है? बाय RFDC, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, 4,000 रुपया बांटना है। क्लियर? तो मुझे बताइए 4,000 रुपया बांटोगे कौन से रेशो में? सेम 2:1:2। तो 4,000 रुपए का कितना हिस्सा करोगे? 5। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 800। तो ए के कितने हिस्से? 2, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 2, ए के खाते में कितना होगा? 1,600, बी को 800, सी को 1,600। क्लियर? यस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं।
अगला एडजस्टमेंट में क्या बोला है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, करेक्ट। तो पहले मैं क्या करता हूं, ट्रायल बैलेंस से कैपिटल उठाता हूं। अभी यह है पार्टनरशिप, तो कैपिटल अकाउंट कौन, दो पार्टनर्स है, संकेश एंड लोकेश, संकेश एंड लोकेश। संकेश का कैपिटल है 1,10,000, लोकेश का कैपिटल है 1,10,000। तो दोनों को 5-5% इंटरेस्ट देना है, करेक्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा, उनको देना है, मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने ऐड किया, देखो कैपिटल में ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी दोनों को मिला के कितना इंटरेस्ट देना है, 1,10,000 का 5% और इसके ऊपर 1,10,000 का 5%। तो 1,10,000 का 10% कितना होगा, 10, एक जीरो हटा दो तो मिलेगा 10%। तो 5% मतलब 10% का आधा, मतलब 11,000 का आधा, 5,500। यह हुआ संकेश का, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा लोकेश को, मतलब प्लस 5,500। सो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है दोनों को मिला के 11,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000 दे दिया, ऐड किया उनके कैपिटल में, उनको देना है मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, इसीलिए उनके कैपिटल में ऐड किया, ऐड, क्लियर। और ये कौन देगा, बिजनेस ये संकेश एंड लोकेश को देगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा हुआ। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आपको, यस। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000 किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को नहीं चार्ज करेंगे, ये पूरे बिजनेस का खर्चा है, कॉमन। तो कहां पे डालेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000। ये बिजनेस का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। खाली कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्लियर। ये किसी डिपार्टमेंट को नहीं चार्ज किया, क्लियर हुआ आपको, यस। दे दिया इंटरेस्ट के दो इफेक्ट, ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट क्योंकि क्रेडिट साइड ऐड किया, लायबिलिटी साइड इज अ क्रेडिट साइड, उसमें ऐड किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ। और ये हुआ डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड लिखा, क्लियर। दो इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने ही है, यस। अगले एडजस्टमेंट पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन देना है फर्नीचर पे 10%। तो पहले मैं ट्रायल बैलेंस से फर्नीचर उठाता हूं और असेट साइड डालता हूं। फर्नीचर कितना रुपया दिया है, फर्नीचर का 20,000 रुपया है फर्नीचर का। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे 10%, मतलब 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन, बाहर जाएगा 18,000। और ये 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहां पे जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टोटल कितना डेप्रिसिएशन देना है, 2,000। क्लियरली समझ में आया आपको, यस। अभी ये 2,000 रुपया कौन से रेशो में बांटोगे, 2:1:2। तो 2,000 रुपए के कितने हिस्से करने हैं, 5। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा, 400 रुपया। तो ए के कितने हिस्से, 2। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 2, ए के खाते में आएगा डेप्रिसिएशन 800। बी के कितने हिस्से, 1। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1, 400। और सी के कितने हिस्से, 2। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 2, 800। क्लियरली समझ में आया, यस। तो ये डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट दे दिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ए बी एंड सी के क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया है, ए का है 60, बी का है 50, सी का है 40।
60,000, 50,000 और 40,000, तो ये हुआ 1,50,000। क्लियर? यस। सभी एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे, 1 बाय 1 ट्रायल बैलेंस के आइटम्स लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, सो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 56, 40 एंड 56,000, 40,000 एंड 42,000, तो कितना हुआ? 1,38,000। क्लियर? यस। बाद में दिया है परचेसेस, तो परचेसेस जब देखते हो तो इमीडिएटली क्या देखने का कि परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कुछ दिया है क्या? देखो दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में? नहीं दिया है, तो जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। सो 2 नेट परचेसेस, नेट परचेस मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न, करेक्ट? तो परचेस रिटर्न है ही नहीं, तो कितना है? 2,01,28,000, 2,01,28,000 और 2,40,000, तो कितना हुआ टोटल परचेसेस? 5,68,000। क्लियर? दिखाई दे रहा है आपको? मैं बात कर रहा हूं वो भी सुनो, ठीक है? बाद में सेल्स कितना दिया है? सेल्स देखने के बाद इमीडिएटली क्या देखना है कि कहीं पे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दिया है क्या? तो ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो डायरेक्टली सेल्स लिख देते। बाय सेल्स कितना दिया है? 3,50,000, बाद में 1,60,000, बाद में 3,61,600, 3,61,600, तो तीनों का मिला के कितना सेल होगा? 8,71,600, 8,71,600। क्लियर? बाद में दिया है वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट ए, तो ये डिपार्टमेंट ए का वेजेस है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में खाली डिपार्टमेंट ए में लिखोगे वेजेस 94,000, इधर नहीं है इधर नहीं है, तो टोटल कॉलम में 94,000। क्लियर? बाद में पैकिंग चार्जेस 14,000, अभी पैकिंग चार्जेस मतलब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सो 2 पैकिंग चार्जेस कितना है? 14,000। 14,000 तीनों डिपार्टमेंट में कौन से रेशियो में बांटोगे? सेम 2:1:2, सभी एक्सपेंसेस इसी रेशियो में बांटने के लिए बोला है। सो 14,000 के कितने हिस्से करोगे? 5, तो 5 2 10, 5 8 40, 2,800 रुपया आएगा एक हिस्से के पीछे, तो ए के कितने हिस्से? 2, तो 2,800 इंटू 2 5,600। बी के कितने हिस्से? 1, तो 2,800 इंटू 1 2,800, और सी के 2 हिस्से हैं तो वापस 5,600। क्लियरली समझे आपको? यस। बाद में बोला है रेट्स एंड टैक्सेस, ये रेट्स एंड टैक्सेस हो गया है। बाद में बोला है इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, ये भी हो गया है। बाद में बोला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 11,000, करेक्ट? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 11,000 टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 11,000, तो 11,000 के भी कितने हिस्से करोगे? 5 हिस्से करोगे, तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 2,200 रुपया आएगा। तो ए के कितने हिस्से? 2 हिस्से हैं, तो 2,200 मल्टीप्लाइड बाय 2 4,400। बी के कितना हिस्सा है? 1 ही, सो 2,200 इंटू 1 2,200। एंड सी के कितने हिस्से?
2, सो 2200 इंटू 2 4400। क्लियरली समझा? यस। बाद में बोला है बैड डेट्स, हो गया है बैड डेट्स, करेक्ट। बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस 16,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 16,000 बांटना है। सो 16,000 के वापस कितने हिस्से करेंगे? 5। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा, मतलब हर एक हिस्से के पीछे 3,200 चार्ज किया जाएगा। तो ए के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, तो 3,200 मल्टीप्लाइड बाय 2 6,400। बी के कितने हिस्सा है? एक ही, सो 3,200 इंटू 1 3,200, और सी के भी 2 हिस्से हैं तो 6,400। क्लियर? बाद में दिया है सैलरीज 90,000, सैलरीज भी यही रेशो में बांटेंगे। सैलरीज दिया है 90,000, इसके भी कितने हिस्से करेंगे? 90,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18,000 रुपया हर एक हिस्से के पीछे। तो बी के कितने हिस्से? 2, तो 36,000। बी सॉरी ए के 2, 36, बी का एक ही हिस्सा है तो 18,000, और सी के कितने हिस्से? 2, तो 18,000 इंटू 2 36,000। क्लियर? बाद में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000, 12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। सो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बांटना है? 12,000 बांटना है, तो 12,000 के भी कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 4 जा, एंड मतलब हर एक हिस्से के पीछे कितना चार्ज किया जाएगा? 2,400 रुपया। तो ए के कितने हिस्से? 2, तो 2,400 इंटू 2 4,800। बी के कितने हिस्से? 1, तो 2,400 इंटू 1 2,400, और सी के भी 2 हिस्से हैं तो 4,800। क्लियर? बाद में दिया है लोन टेकन, 4 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो है लायबिलिटी। सो लोन टेकन 4 लाख। बाद में दिया है क्रेडिटर्स हो गया है, यस। बाद में दिया है डेटर्स 2,40,000 हो गया है। बाद में दिया है फर्नीचर 20,000 हो गया है, फर्नीचर भी। बाद में दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,48,000, ये भी असेट है तो असेट साइड लिखेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,48,000, करेक्ट। बाद में कैश भी असेट है तो कैश भी जाएगा असेट साइड, 20,100, करेक्ट। बाद में है कैपिटल बैलेंसेस हो गए हैं लिख के। बाद में है दोनों का ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स हम लोग हमेशा कैपिटल से माइनस करते हैं। दोनों का मिला के ड्राइंग्स है 50,000, बराबर है। 25-25 दोनों का मिला के ड्राइंग्स है 50,000, वो माइनस कर दिया कैपिटल से। क्लियर? यस। अभी सब कुछ हो गया है, अभी क्लोजिंग शुरू करेंगे। यस। ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करते हैं ए के साथ। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल है 4,10,000, वो दोनों साइड लिख लेते हैं। उसमें से डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ए का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपया। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट वहां से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट
60,000 रुपया ए का। अभी बी का क्लोज करते हैं। बी के क्रेडिट साइड का टोटल है 2,10,000 रुपया। उसमें से ये डेबिट का माइनस करोगे तो बी का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 42,000, वो वहां से यहां पे लेके आएंगे। सी का टोटल है 4,01,600। 4,01,600 उसमें से ये डेबिट का टोटल माइनस करो तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट सी का। कितना आता है? 1,19,600। 1,19,600 करेक्ट। और ये तीनों के टोटल का ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल यहां पे आएगा। टोटल कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 2,21,600। 2,21,600। तो अभी टोटल कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। मतलब कितना आएगा? 10,21,600 यहां पर एंड 10,21,600 यहां पर। और सी का नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,600। तीनों का मिला के 2,21,600। क्लियर? अभी शुरू करते हैं 1 बाय 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने का। पहले शुरू करते हैं ए के साथ। ए को क्या आ रहा है? ए का आप अगर देखोगे तो ए का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। मतलब क्या आएगा? लॉस आएगा बाय नेट लॉस। ए को लॉस आएगा। डेबिट साइड का टोटल कितना है ए का? 75,200। वही लिखेंगे यहां पे। उसमें से ये माइनस करेंगे दोनों तो नेट लॉस मिलेगा ए का 13,600। करेक्ट? यस। तो ये नेट लॉस डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। करेक्ट? सो टू नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंट ए 13,600। समझा? लॉस हुआ तो डेबिट साइड। क्लियर? अभी जाते हैं डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी का अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। मतलब डिपार्टमेंट बी को मिलेगा नेट प्रॉफिट। सो टू नेट प्रॉफिट। डिपार्टमेंट बी का टोटल कितना है? 42,800 यहां पे, तो यहां पर भी लिखूंगा 42,800। और 42,800 में से सभी जितने भी डेबिट दिया है बी को वो माइनस करूंगा तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया डिपार्टमेंट बी का? 5,200। ये नेट प्रॉफिट यहां से कहां पे जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी 5,200। क्लियरली समझ में आया? यस। एंड अभी क्लोज करते हैं डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है क्रेडिट साइड का टोटल? 1,21,200। 1,21,200 यही लिखूंगा यहां पर। अभी 1,21,200 में से ये सभी डेबिट वाले माइनस करूंगा तो मिलेगा डिपार्टमेंट सी का नेट प्रॉफिट। कितना आएगा नेट प्रॉफिट? 46,000। ये नेट प्रॉफिट 46 यहां से कहां पे जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। डिपार्टमेंट सी 46,000। क्लियरली समझ में आया? और ये सभी का यहां पे 13,600 यहां पे जाएगा।
टोटल कॉलम में। यहां पे 46 प्लस मतलब 51,200 जाएगा टोटल कॉलम में, करेक्ट। तो टोटल कॉलम का टोटल आता है 239,200, 2,39,200 यहां पर, 2,39,200 यहां पर। टोटल सेम आना चाहिए दोनों साइड का, क्लियर। अभी आते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के पास। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब पूरे कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा जो बैलेंस शीट में डाला जाएगा, क्लियर। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 51,200, उसमें से ये दो माइनस करोगे तो आएगा 2 नेट प्रॉफिट, जो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो कितना आएगा वो नेट प्रॉफिट, 26,600। तो ये 26,600 उठाना है और इधर डालना है, कैपिटल में ऐड करना है। क्लियर, यस। तो अभी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 2,07,600, 2,07,600, क्लियर। समझ में आया आपको, यस। और आपको अभी टैली करना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट टैली होती है 7,67,200। क्लियरली समझा, देखिए एक बार टोटल करके। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ बनाया, यस। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।